वेलकम टू योर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर डैफोडिल 2.0। देखो आज सर्कल का 10.3 थ्योरम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, सर्कल के दो थ्योरम को प्रूफ कर चुके हैं, एग्जाम टाइम है तो सोच रहे सारा थ्योरम पहले प्रूफ करते। देखो हमारा थ्योरम 10.3 जो एनसीईआरटी में है हम उसको लैंग्वेज में लिखे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी कॉर्ड ऑफ सर्कल फ्रॉम सेंटर मस्ट बाइसेक्ट इट। मतलब क्या है कि किसी भी सर्कल, चाहे कोई भी सर्कल ले लो, किसी रेडियस का ले लो, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके किसी एक कॉर्ड पे या जितने भी कॉर्ड्स होते हैं सब पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो जितने भी कॉर्ड्स हैं उसको वो परपेंडिकुलर है ना वो बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस ये लाइन जो हमारा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा बिहेव करेगा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बन जाएगा, आप ये कह लो। तो प्रूफ क्या करना, जैसे इसमें तो कई कॉर्ड्स हैं और कई परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं तो सब पे चेक नहीं करना है, हम किसी एक कॉर्ड को लिए और अपने सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किए, इसके बाद अब हमको देखना है कि क्या सच में AM और MB बराबर है। अगर AM और MB अगर हमारा बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो OM है ना, जो सेंटर O से इस AB कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बना है, देखो 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो ये OM परपेंडिकुलर है AB पे, तो हम कह पाएंगे कि ये AM को दो बराबर भागों में बांट दिया। दैट मींस बाइसेक्ट कर दिया, दो बराबर भाग में बांट दिया, इसका मतलब है बाइसेक्ट कर दिया। तो ये बात तो सही है, हाँ ये होता है, लेकिन अब इसको प्रूफ करना है हमको। हम गिवन में अपना क्या लिखेंगे कि एनी सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। देखो जब रेडियस इसका R है, जब इसका रेडियस R है तो ये भी R लेंथ का और ये भी R लेंथ का, कारण सेंटर से सरकमफेरेंस पर के किसी पॉइंट को, सेंटर से सरकमफेरेंस पर के किसी पॉइंट को मैच कर दो, वो हमारा रेडियस ही है। रेडियस ऐसे ही तो सर्कल बनता है, लेके घुमा देते हैं सेंटर से करके। तो अगर आप किसी पे करोगे तो वो तो रेडियस ही रहेगा ना, ये तो बताने वाला बात नहीं है, पिछले सारे वीडियोस में इसका चर्चा किया गया है। चलो हम देखते हैं प्रूफ क्या करना है। हमारा गिवन तो है कि एनी सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R है। ठीक, फिर देखो अब हम मान लिया कि AB इसका कोई एक कॉर्ड है, लेट AB इज इट्स एनी कॉर्ड, इसका कोई एक कॉर्ड AB है। वैसे तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट पे हमारा एक्शन थोड़ा टफ हो जाएगा। हम किसी एक कॉर्ड पे इस बात को प्रूफ कर लेंगे और फिर हम कहेंगे कि सारे कॉर्ड के साथ यही होना है। क्या यही होना है? तो कोई भी कॉर्ड है उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। दैट मींस बाइसेक्ट कर देगा इसको। ठीक है, हमारा देखो ये कंस्ट्रक्शन, हम कुछ कंस्ट्रक्शन अपना कर रहे हैं। हम सेंटर O से A पॉइंट और B पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट क्या है? तो कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स है, तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को मिलाया, हम कर दिए ड्रा परपेंडिकुलर OM टू AB। ये तो खैर हमारा क्वेश्चन में भी है, लेकिन हम ड्रा कर लिए O से M तक एक लाइन आया जो परपेंडिकुलर है AB का। ठीक, और ज्वाइन क्या किए? OA और OB को, मतलब सेंटर को इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिए, तो एक OA बना एक OB बना। हम वही लिखे हैं कि ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, अब प्रूफ, इसके रूप में आप प्रूफ क्या करोगे? आपको प्रूफ करना है AM बराबर MB। अच्छा एक लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पे टू प्रूफ। आखिर पहले प्रूफ क्या करना है वो लिखे, तो टू प्रूफ हमको करना है AM हमारा BM के बराबर है। AM किसके बराबर है? AM जितने लंबाई का है वही लंबाई BM का भी है। अब देखो हम प्रूफ करते हैं, तो ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OMB, OAM और OMB या OBM, अभी कुछ भी ले सकते हो, कॉन्ग्रुएंस करने के बाद इनका नाम का चक्कर होता है जो आपको सही से रखना है कि क्या नाम इस ट्रायंगल का दे, कौन सा ट्रायंगल। जैसे इस ट्रायंगल के तो आप तीन नाम दे सकते हो ना, OAM, MOA, MAO या फिर OAM, कुछ भी दे सकते हो इस तरह का, OMB, BOM, ABMO। तो ये नाम है, लेकिन इसका एक नाम जो है वो इसके एक नाम के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का चक्कर हो जाता है। ट्रायंगल का वीडियो अभी नहीं दे रहे, कारण कि पहले उसका देना जरूरी था, लेकिन वो एग्जाम में अभी आएगा नहीं। ठीक, चलो सर्कल पे देखते हैं। हम देख लिए, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे ट्रायंगल OAM, देख लो वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OMB। हमारा ट्रायंगल OAM कौन है? OAM, और OMB कौन है? ये वाला ट्रायंगल है। जब हम देखने जाएंगे तो ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड रेडियस ऑफ दिस सर्कल है एकदम, ये वाला साइड भी तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल का ये OA
इस ट्रायंगल के OB साइड के बराबर है। हम कह सकते हैं कि OA जो है साइड वो दूसरे ट्रायंगल के OB साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है तो होना है बराबर। बहुत अच्छा। फिर देखो ये हमारा कॉमन है, ये जो साइड है ना OM साइड इस ट्रायंगल का भी है और इस ट्रायंगल का भी है, तो OM तो दोनों ही में कॉमन साइड है। हम लिख सकते हैं कि OM बराबर OM। और ये क्यों? तो भैया कॉमन साइड है हमारे, क्या है? कॉमन साइड। ठीक, चलो फिर देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। एंगल OMA का बात करो, एंगल OMA, और फिर देखो एक एंगल OMB। जब एंगल OMB को देखते हैं तो ये दोनों तो 90 डिग्री के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो आप क्या दिखाए अभी तक कि एक साइड जो हाइपोटेनस बना हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, जब ट्रायंगल के बारे में एक वीडियो हल्का फुल्का आया है जिसमें आप देखे हो कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो उसका राइट साइड जो बनाता है ना, राइट साइड, ये देखो अगर राइट एंगल बना तो इसके सामने जो साइड होगा हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस के बराबर है। फिर देख रहे हैं कि एक साइड जो है वो कॉमन है और एक 90 डिग्री है। तो कुछ ऐसे ही केस पे तो हम देखते हैं ना, राइट हाइपोटेनस और एक साइड, हाइपोटेनस बराबर राइट एंगल बराबर और एक साइड कोई बराबर है ना, एक हाइपोटेनस, एक 90 डिग्री का एंगल जो राइट एंगल और एक हमारा ये साइड, इसके एक हाइपोटेनस, एक राइट एंगल और एक साइड के बराबर है। तो ये दोनों को हम RHS कॉन्ग्रुएंसी अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OMB के। नाम का चक्कर देख लेते हैं तो OMB हमारा ट्रायंगल OMA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OMB के। अच्छा क्यों? तो RHS क्राइटेरिया, क्या लिखोगे आप? RHS क्राइटेरिया। ये वजह जानना जरूरी है कि आखिर कॉन्ग्रुएंट है तो किस बेस पे कॉन्ग्रुएंट है, एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है कि साइड क्राइटेरिया से। ये हमारा राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं तो हाँ, AM और BM एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ AM बराबर BM। क्या हो गया? AM बराबर BM। और यही प्रूफ करना था तो प्रूव्ड। चलो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। हम इसमें क्या सीखे? हम सीखे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल फ्रॉम सेंटर मस्ट बाइसेक्ट दिस, दैट यानी कि इस कॉर्ड को जरूर दो भाग में बांटेगा। देखो हमारे इस कॉर्ड को दो भाग में बांटा ना, तभी तो AM और BM बराबर थे। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।